प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ इस समय महाकुंभ क्षेत्र में गंगा और यमुना के पानी को लेकर, स्वच्छता को लेकर, बीओडी और जो अन्य उसमें कंपोनेंट है उसको लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है और 28 फरवरी को अगली सुनवाई है। लेकिन उसके पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आमने सामने तब आ गए जब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने कहा कि हम सेंटर की जो रिपोर्ट है उसको हम मानेंगे ही नहीं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में ये बात थी कि जो महाकुंभ में गंगा यमुना का जो पानी है वो नहाने लायक नहीं है, उनकी अपनी रिपोर्ट है। लेकिन राज्य सरकार की जो संस्था है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी सर हैं। प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी सर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं और 1972 में सबसे पहले सर ने ही ये मुद्दा उठाया था कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद पूरे देश में एक उबाल सा आ गया था और कैसे कैसे फिर चीज़ें आगे बढ़ी वो भी हम आपको बताते जाएंगे। 87 में तब राम तेरी गंगा मैली राज कपूर लेकर आए थे। सर, ये जो अब एक नया विवाद शुरू हुआ है कि फेकिल कॉलीफॉर्म और बीओडी मानक स्तर से बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, गंगा में भी यमुना में भी नहाने का पानी, नहाने लायक पानी नहीं है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी क्या कह रहा है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण मापने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि ये प्रदूषित है या नहीं है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है तो हमारा अपना मानना है कि फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा बढ़ती है और जहाँ भी लोग स्नान करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहाँ बीओडी माने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहते हैं, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड माने ये ऑर्गेनिक मैटर का पानी में बढ़ना, और ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। लेकिन यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो ये कहा है कि मानकों के ऊपर मात्रा मिली है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो सैंपल कहाँ से लिया गया था और कंपोजिट सैंपल का एनालिसिस हुआ है या सिंगल का एनालिसिस हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा के बारे में हम लोग शुरू से 1972 से जब मैंने काम करना शुरू किया गंगा प्रदूषण के ऊपर, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ थी कि ये वो गंगा है जिसके एक एक बूंद से स्वर्ग और मोक्ष की कामना हम युगों युगों से करते आए हैं। इसको प्रदूषित नहीं होने देना है। यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डाटा सही है तो एज ए साइंटिस्ट मैं कहना चाहूँगा कि इस कुंभ के अवसर पर गंगा का जो पानी है उसकी एक अद्भुत क्षमता हमारे सामने आ रही है, क्योंकि इतना प्रदूषित पानी होने के बावजूद करीब 55-56 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जिसमें हमारे कई वीआईपी लोगों ने स्नान किया, राजनेताओं ने स्नान किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि पानी में स्नान करने से उसको इस तरह का नुकसान हुआ है। तो कंक्लूजन के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा के पानी की जो ये अद्भुत क्षमता है, या धार्मिक लोगों का ये कहना है कि महाकुंभ के दौरान ऊपर की कुछ ऐसी कॉस्मिक रेज या पानी में जो भी चीज़ें आती हैं, तो उनके वजह से पानी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और जब हम प्रदूषण की डिफिनीशन की बात करते हैं तो प्रदूषण के डिफिनीशन में ये ऑलरेडी कहा गया है कि उस चीज का अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का समावेश जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान करे, जब तक ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं करता है तो प्रदूषण के पैमाने के अनुसार हम उसको कंटामिनेशन मानते हैं, पोल्यूशन नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो आश्चर्यजनक स्थिति क्रिएट हुई है कि इतने लोगों के स्नान करने के बाद और प्रदूषण होने के बावजूद वहाँ कोई असर नहीं हो रहा है, तो यदि असर नहीं हो रहा है तो पहली बात तो हमारा ये कहना है कि पानी को प्रदूषण के लेवल पर हम नहीं मानते। ऐसी स्थिति में गंगा के पानी के लिए इसका पूरा अध्ययन होना चाहिए, उसमें मिनरल्स क्या क्या हैं इसकी जानकारी आनी चाहिए, बैक्टीरियोफाजेज क्या क्या हैं इसकी जानकारी आनी चाहिए,
तमाम और चीज़ों की जो मौजूदगी है, उनमें कौन सा ऐसा फैक्टर है कि फीकल कोलिफॉर्म के अधिक होने के बावजूद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं कर रहा है। यह एक जांच का विषय है और मैं माननीय जजों से भी, एनजीटी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए वे आदेशित करें कि गंगा के पानी का प्रॉपर फिर से जांच होना चाहिए, ताकि गंगा के उस गुण का पता लगाया जा सके जिससे इतने प्रदूषण के बावजूद किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सर, फेकल कोलिफॉर्म और बीओडी जी, एनजीटी ने कहा, पहले तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वकील थी उन्होंने कहा कि सैंपल कहाँ से लिया गया है हमें जानकारी नहीं दी गई है। जी, एनजीटी ने की पीठ ने कहा कि कहीं भी अगर प्रदूषण पाया जाता है नदी में, कहीं भी अगर फेकल कोलिफॉर्म और बीओडी की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है तो वो प्रदूषण में ही आएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, एज ए साइंटिस्ट हमारा ये कहना है कि हम उस पानी की क्वालिटी से इत्तेफाक रखते हैं जहाँ पर लोग नहा रहे हैं और उसको पी रहे हैं। यदि नहाने और पीने वाली जगह का पानी न होकर कहीं अन्यत्र से लिया गया है, क्योंकि हम ह्यूमन हेल्थ से कंसर्न है। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तब ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होगा, इसलिए ये प्रदूषण ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं का लिया हुआ सैंपल हमारी दृष्टि से जो है वह उपयोगी इस दृष्टि से नहीं है जो स्नान कर रहे हैं लोग। अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि आप लोग स्नान कर लीजिए, गंगा से बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है, महाकुंभ के पानी से कोई बढ़िया औषधि नहीं है। एक तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है और सरकार से कहा कि आप लोग नहा के दिखाइए। और प्रशांत भूषण भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, राजनेताओं के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जिन राजनेताओं ने गंगा में स्नान किया है कुंभ के दौरान, उनको ये जरूर बताना चाहिए कि उनको कौन सी बीमारी हुई है, और यदि वो ये बताने में अक्षम हैं तो उन्हें ये मान लेना चाहिए कि शायद गंगा का पानी इस समय पीने लायक भी है और नहाने लायक भी है। एक आखिरी सवाल सर, जो बीओडी और फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा निर्धारित की गई है, आपको लगता है कि इसमें अब बदलाव की जरूरत है? निश्चित रूप से समय के अनुसार ये मानकों में बदलाव होता रहा है, और आज भी मैं अनुरोध करूंगा, भारत सरकार से भी मैं कहूंगा कि इस बात का आदेशित किया जाना चाहिए कि गंगा नदी के लिए अलग से जो है मानकों का निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि यदि बात सही, फिर मैं कहूँगा कि यदि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया गया फेकल कोलिफॉर्म की बैक्टीरिया की मात्रा सही है तो नुकसान क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको मानकों पर पुनः विचार करना पड़ेगा। चलिए, तो प्रोफेसर बी डी त्रिपाठी जी का कहना है कि अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को मान भी लिया जाए तो बावजूद इसके कि नहाने लायक पानी नहीं है, लोग स्नान कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई बीमारी क्यों नहीं हो रही है? गंगा में कौन सा ऐसा तत्व अब है ऐड ऑन हुआ है जिसकी वजह से जो नहा रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए, और समय परिस्थिति को देखते हुए अब फेकल कोलिफॉर्म हो चाहे बीओडी हो, उसकी मात्रा का भी पुनर्निर्धारण होना चाहिए, ये कहना है प्रोफेसर बी डी त्रिपाठी जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।